चलिए जानते हैं देश नेक्स्ट लीडर काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएम मोदी ने महंगाई को लेकर के आज संसद में कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में महंगाई का 2 गाना सुपरहिट हुआ। पहला महंगाई मार गई और दूसरा महंगाई डायन खाए जाता है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया एक्स पर उनके साथ तस्वीरें साझा कर ये जानकारी दी थी। मुश्किल दौरे से गुजर रहे कंपनी पेटीएम को देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी सहारा देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अंबानी पेटीएम का अधिग्रहण करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिए। पीएम मोदी ने अपने संबोधित में महंगाई से लेकर के नए स्टार्टअप तक का जिक्र किया। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला के प्रमाण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी देश भर से राम भक्तों को मुफ्त में अयोध्या की यात्रा करा रही है। इस कड़ी में दिल्ली से राम भक्तों की पहली ट्रेन सोमवार देर शाम अयोध्या के लिए रवाना हुआ। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। सुप्रीम कोर्ट ने जाति संरक्षण कराने के बिहार सरकार के फैसले को बरकरार रखने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम सुनवाई के लिए सोमवार 16 अप्रैल की तारीख तय की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया भर से अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन देश की सीमा और नागरिकता की सुरक्षा से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया को समस्याओं का समाधान देने वाले देश के तौर पर सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि पिछली सरकारों की तुष्टीकरण की नीति ने देश के लिए कई समस्याएं पैदा की है और कई गलत नीतियों के कारण दशकों तक जम्मू कश्मीर वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों और पूर्वोत्तर में हिंसा और अशांति रही। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में संशोधित नागरिकता कानून सीएए जल्द लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा सकती है वह सीएए भी लागू कर सकती है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव सिर पर है और उनके दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में है। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बार-बार नोटिस दिए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश जमीनी इलाकों पर ठंड कुछ कम होने लगी थी, पर पहाड़ों पर एक बार फिर हुई बर्फबारी की वजह से मौसम ने करवट बदल ली है और अब पहाड़ी इलाकों पर लोगों का बुरा हाल है। झारखंड जमीन घोटाले मामले में पिछले 8 महीने से चल रही जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोरेन देश के पहले मुख्यमंत्री है जिन्हें पद पर रहते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने सोमवार शाम को दिल्ली में सोनिया गांधी से 10 जनपद स्थित उनके आधिकारिक आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष से आगामी लोकसभा चुनाव तेलंगाना से लड़ने की अपील की। देश के विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधित्व करने वाले धार्मिक नेता आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए संसद पहुंचे थे। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को बताया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से 3 फरवरी को जारी वार्षिक भर्ती कैलेंडर से नौकरी तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए अवसरों का दायरा बढ़ेगा। वार्षिक कैलेंडर में वे महीने दर्ज किए जाएंगे जिसमें विभिन्न श्रमिकों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया भर के दोस्ताना रिश्ता चाहता है, लेकिन देश की सीमा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम कोई समझौता नहीं करें। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया को समस्याओं का समाधान देने वाले देश के तौर पर सामने आया है, लेकिन आतंकवाद और इसी की फंडिंग करने वाले के खिलाफ भी एक साथ आने की जरूरत है। समान नागरिक संहिता यूसीसी का विधेयक लाने के लिए उत्तराखंड में विधानसभा का विशेष सत्र सोमवार को शुरू हो गया है। सत्र के दूसरे दिन आज को यह विधेयक पेश किया जाएगा और इस सत्र को लेकर के राजधानी देहरादून सहित समूचे उत्तराखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष कांग्रेस के पक्ष कोई मुद्दा नहीं है। समान नागरिक संहिता पर भी वह संसद में चर्चा के मूड में नहीं है। विपक्ष नहीं चाहता है कि समान नागरिक संहिता या लागू हो और प्रदेश का नाम देश में अच्छे ढंग से लिया जाए। बिहार में नीतीश कुमार 12 फरवरी को अग्नि परीक्षा देंगे। 12 फरवरी को तय हो जाएगा कि कितने विधायक नीतीश के साथ और कितने खिलाफ है। अभी तक तो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार आसानी से विश्वास मत हासिल कर लेंगे। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच के मामले में भारत से सहयोग की उम्मीद पल्ले। कनाडा को भारत ने दो टूक कहा कि जब तक कनाडा सरकार इस मामले में कोई ठोस सबूत नहीं देता, तब तक भारत सरकार कनाडाई जांचकर्ताओं की कोई मदद नहीं करेगी। ज्ञानवापी स्थित मां श्रृंगारी की निमित्त दर्शन पूजन की मांग के मुकदमे में ज्ञानवापी सर्वे में हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे की सुनवाई मंगलवार को जिला जज की अदालत में होगी। भारतीय दूतावास ने कहा है कि दुनिया भर के लोग अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 फरवरी को होने वाले बीपीएस हिंदू मंदिर के उद्घाटन का इंतजाम कर रहे। यूएई ने भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि शानदार दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाले वास्तुकला के साथ मंदिर को उसकी पूरी भव्यता दिखाते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति ने भारतीय सैनिकों की वतन वापसी की घोषणा कर दी है। उन्होंने मालदीव की संसद में दिए अपने पहले भाषण में इस बात का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी ऐसा नाम है जिसका डंका दुनिया भर की चौपालों पर बज रहा है। अब पीएम मोदी ने ऐसा काम ही किया है जिसने चीन की रातों रात नींद उड़ा दी है। पीएम मोदी ने एक ऐसे व्यक्ति को पद्म अवार्ड देने का फैसला किया है जो कि चीन का सबसे बड़ा दुश्मन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पदभार संभालने के करीब 1.5 महीने बाद सोमवार को पहली बार अपने पैतृक गांव पहुंचे। क्षेत्र के निवासियों ने हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री का दिल खोलकर स्वागत किया। यूपी विधानसभा में सोमवार को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को राजधानी लखनऊ के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने विधानसभा में 7.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बैलेट पेपर से छेड़छाड़ करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को केस की सुनवाई करते हुए कहा कि यह साफ है कि चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपर में गड़बड़ी कर दी है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का आज बजट पेश हो। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार का 8वां बजट पेश किया है। विधानसभा सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश बजट का आकार 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए है, जिसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई है। मोदी सरकार को सत्ता में रहे 10 साल होने को है। एक बार फिर से वापसी के संकेत बीजेपी द्वारा लगातार दिए जा रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने तो वैसे भी लोकसभा के पटल से ही 400 बार का नारा दे डाला है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी के नेता शाह महमूद कुरैशी वीआईपी कैदी होने के बाद भी जेल में श्रम करेंगे। कई मामलों में सजा पा चुके दोनों नेताओं को जेल मैनुअल के मुताबिक श्रम करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के सबसे पुराना राजनीतिक दल कैंसल कल्चर में फंस गया है। पीएम मोदी संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का
जवाब दे रहे, जिस दौरान उन्होंने कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार की लगभग सभी योजनाओं के विरोध का जिक्र किया। कांग्रेस में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राम मंदिर के प्रमाण प्रतिष्ठा के बाद कांग्रेस में दरार बढ़ती जा रही है। खबर तो यहां तक है कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए दावेदार भी नहीं मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। कई जिलों में बारिश और बूंदाबांदी होने लगी है। तापमान में काफी कमी देखने को मिल रहा है। कई जिलों में तो वहीं हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। दुनिया का इकलौता महाशक्ति दब भरने वाले अमेरिका सबसे ज्यादा खतरा किसी को है तो वो है चीन। करीब 17 साल पहले अमेरिका इसी चीन को नाराज करने का जोखिम तक नहीं उठाना चाहता था। भारत मौसम विभाग IMD ने आज के दिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी के लिए अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश न्यूज डेस्क UP से राज्यसभा की 0 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का 7 सीटें मिलना तय है। मुख्यमंत्री विपक्षी पार्टी सपा को इस बार अपने बढ़े हुए संख्या बल के बूते 3 सीटें जीतने की उम्मीद है, जबकि बाकी किसी दल के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। राजस्थान में मौसम के बार बार बदले मिजाज के कारण बारिश के बाद एक बार फिर से सर्द हवाओं ने लोगों की कपकपी छुड़ा दी है। आज जयपुर समेत कई इलाकों में सर्द हवाओं ने लोगों को फिर से अच्छी खासी सर्दी का एहसास करा दिया है। संसद की एक अस्थायी समिति ने सरकार से आतंकवादियों और आतंकवादी संस्थाओं की सूची पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध व्यवस्था का गैर राजनीतिकरण सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करने का आह्वान किया। EMI में कमी का इंतजार कर रहे लोगों की ये मुरादें फिलहाल पूरी नहीं होगी। दरअसल 6 से 8 फरवरी को होने वाली RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में ब्याज दरों में लगातार छठी बार कोई बदलाव न किए जाने का अनुमान है। भारतीय सुरक्षा बलों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। पंजाब में घुसपैठ कर रहे 2 लोगों को BSF ने पकड़ लिया है। दरअसल BSF ने अलग अलग जगहों से एक पाकिस्तानी, एक अफगानी नागरिक को घुसपैठ के दौरान गिरफ्तार किया है। ग्रामीणों के एक निकाय ने दिल्ली नगर निगम पर बजट तैयार करने में उतने सलाह नहीं लेने का सोमवार को आरोप लगाया और वहां के आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी आप के उम्मीदवारों को गांवों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आज गोवा में PM मोदी 14:45 में इंडिया एजेंसी वीक 2024 उद्घाटन करने वाले हैं। मालूम हो ये कि कार्यक्रम 9 फरवरी तक चलेगा, जिसके लिए काफी तैयारियां की गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव सिर पर है। उसके दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जेल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह भारत ऊर्जा समागम 2024 का उद्घाटन करेंगे। 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए से अधिक के अलग अलग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। ऊर्जा समागम भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र ऊर्जा प्रदर्शनी सम्मेलन है, जिसमें अलग अलग देशों के 17 ऊर्जा मंत्री हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान में आम चुनाव 2024 मतदान 8 फरवरी को होने को है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में बंद है। उनसे पहले पाकिस्तान के PM रह चुके नवाज शरीफ 4 साल बाद स्वदेश लौटे हैं। मणिपुर से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 24वें दिन ओडिशा में प्रवेश करेगी। 14 फरवरी को पूर्वोत्तर भारत से शुरू हुई इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेता अलग अलग राज्यों में लोगों से मिल रहे हैं। ज्ञान माफी मामले में आज के दिन इलाहाबाद
इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद का सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी के जरिए मां बनने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि देश के विवाह संस्था और रक्षा और संरक्षण किया जाना चाहिए। प्रबंधन करने वाली अजुमा इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की है, जिस पर सुनवाई होनी है। गुजरात विधानसभा में सोमवार को बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नए राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करने वाले एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।